एक बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित जोशी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में रोहित की ओर से याचिका दायर जो की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तो यह बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि रोहित की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के अनुरोध पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। रोहित की तरफ से दलील दी गई कि 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद जब मामले को सवाई माधोपुर भेजने की बात की तो फिर पुलिस ने दोबारा एफआईआर कैसे दर्ज की। सुशील हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी, राहत नहीं मिली है रोहित को? जी बिल्कुल, देखिए रोहित जोशी की तरफ से फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। ये कहा गया था कि पूरे मामले में जो ऑलरेडी 0 एफआईआर दर्ज है, तो एक नया एफआईआर के मामले में दिल्ली पुलिस कैसे दर्ज कर सकती है। हालांकि इस दलील का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट में कहा कि मामला जो है वो दिल्ली के एक होटल में हुआ है और इस पूरे मामले में अभी जो जांच है वो प्रारंभिक स्तर पर है, इनिशियल स्टेज पर है। ऐसे में अगर इस पूरे याचिका पर सुनवाई की जाती है और जांच पर लगाई जाती है तो जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। सुशील, आते हैं आपके पास फिर से अपडेट आपसे और भी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में रोहित की ओर से जो याचिका दायर की गई उसे खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, तो यह बड़ी खबर आपको बता दें। रोहित जोशी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुशील हमारे सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, बताएं। अंदर बैठते हैं अंदर। आज देखिए, साफ तौर से रोहित जिस उम्मीद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब इस पूरे मामले में 0 एफआईआर दर्ज हो चुका है तो दोबारा एफआईआर दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस दलील को नहीं माना, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी इस दलील का विरोध किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि चूंकि ये मामला जो है वो एक होटल में हुआ था और जांच अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो ऐसे में अगर उनकी इस अर्जी पर विचार कोर्ट करता है तो जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 26 जुलाई को कोर्ट इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो अपना जवाब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ दाखिल करता है। जी, तो जांच को लेकर के क्या स्थिति रही है सुशील? की जांच दिल्ली पुलिस करती रहेगी या केस राजस्थान ट्रांसफर होगा सवाई माधोपुर? ये स्थिति स्पष्ट हुई है या नहीं? जी देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई है, तो संभवतः जांच जो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो जांच चलती रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि इस जांच पर रोक लगाई जाए। तो ये तय है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच करती रहेगी। और जो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है उसको लेकर के? जी देखिए, अग्रिम जमानत फिलहाल अक्यूज का अपना राइट है, वो कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है और वो कोर्ट को ये संतुष्ट कर देता है कि अगर वो जांच को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इस पूरे मामले में जो गवाह हैं उनसे संपर्क नहीं साधेगा, तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस पूरे मामले में आरोपी को जमानत देते हैं या नहीं देते हैं। ये उसका अपना अधिकार है। हालांकि अग्रिम जमानत दायर करने का जो अधिकार है वो फिलहाल उनके पास अभी बचा हुआ है और संभवतः जो उनके वकील है मोहित माथुर, वो कोर्ट में फिलहाल जल्द ही रोहित की गिरफ्तारी को लेकर एक अग्रिम जमानत अर्जी जरूर दाखिल करेंगे। और सुनवाई अब फिर कल होगी? जी बिल्कुल, देखिए 26 जुलाई को इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट में मामला है उसको लेकर फिलहाल सुनवाई 26 जुलाई को होगी। अग्रिम जमानत अर्जी को लेकर अगर याचिका दाखिल की जाती है तो सुनवाई संभवतः अगले दिन या उसके अगले दिन हो सकती है। चूंकि इस पूरे मामले में अभी कह पाना ये संभव नहीं है कि अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट कब सुनवाई करेगा। तो यानी कि 2 महीने का करीब वक्त है, 26 जुलाई को। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील, हमारे साथ जुड़ करके आपने पूरी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका। तो रोहित जोशी को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अग्रिम जमानत के लिए जो याचिका दायर करने की अनुमति है वो दी गई है।